चेतन सूद का आप सबको सादर नमस्कार दोस्तों आज हम सूरज खाना नंबर 3 के बारे में विस्तार से चर्चा करेंगे। जैसा कि आप अपने सामने चित्र में देख सकते हैं, तो यदि आपकी कुंडली में सूरज खाना नंबर 3 अर्थात तृतीय भाव में विराजमान है, तो इसके फलस्वरूप आप दौलत के भंडारी होंगे, एक राजा समान व्यक्ति होंगे। मगर बावजूद इसके आप फिर भी खुद कमाकर खाने वाले होंगे। अंदर और बाहर से आप सुंदर होंगे, अर्थात आपका मन जितना अंदर से सुंदर होगा, आपका चरित्र उतना ही बाहर से सुंदर होगा। आपके अंदर मौत तक को रोकने की क्षमता होगी। आप शेर की तरह बहादुर, एक प्रतापी, यशस्वी व्यक्ति होंगे, जिससे मौत भी डरती होगी, अर्थात आपकी उम्र लंबी होगी। आप खूब यशस्वी और लंबी उम्र के मालिक होंगे। आपका स्वयं का रहन सहन और खान पान अति उत्तम और शाही होगा, बल्कि दूसरों को भी आप वैसा ही रहन सहन और खान पान प्रदान करने की ताकत रखते होंगे। आप जिस भी नेक कार्य का प्रण करेंगे उसे पूरा करके ही दिखलाएंगे। झूठ एवं झूठे आदमी से आपको सख्त नफरत होगी। अपने से कमजोर एवं जरूरतमंद को पालने से सदा आपकी तरक्की और बरकत होगी। इस बात का सदा ख्याल रखें, अन्यथा जंगल की आग की भांति आप अंदर से सदा जलते रहेंगे और खाना नंबर 3 के सूरज का कोई शुभ फल प्राप्त नहीं होगा। अतः आप अपने से कमजोर और जरूरतमंदों की सदा सहायता करें। जब तक आप अपना चाल चलन उम्दा और नेक रखेंगे, तब तक आपके ऊपर कोई भी या कैसी भी कुदरत की ओर से कोई मार या धोखा आदि नहीं होगा। तो सदा अपना चाल चलन उत्तम रखें, नेक रखें, और किस्मत भी आपका पूरा साथ देगी। मगर यदि आपने अपना चाल चलन मंदा कर लिया किसी भी वजह से, जैसे कि जुआ खेलना, शराबखोरी अर्थात रोज शराब पीना, औरतबाजी अर्थात अपनी पत्नी के अलावा अन्य स्त्रियों से ताल्लुकात रखना, तो फिर कुदरत की मार से आपको कोई भी नहीं बचा सकता। माता, भाई बहनों, पत्नी, औलाद सबका उत्तम और नेक फल मिलेगा। औलाद की उम्र लंबी होगी। दिमागी कारोबार से हमेशा नेक फल प्राप्त होगा। आपको ज्योतिष या गणित में महारत हासिल होगी और नेक फल मिलेगा। जिंदगी में एक बात का सदा ध्यान रखें, चोरी के माल से सदा परहेज रखें, चोरी के माल से सदा दूर रहें। तो आइए दोस्तों, आगे चलते हुए हम तृतीय भाव के सूरज खाना नंबर 3 के सूरज का अन्य ग्रहों और अन्य भावों से बनने वाले विशेष योगों के बारे में चर्चा करें। तो यदि किसी व्यक्ति का सूरज जब खाना नंबर 3 में विराजमान हो और साथ ही चंद्रमा खाना नंबर 1 अथवा खाना नंबर 2 अथवा सूरज के साथ ही खाना नंबर 3 या खाना नंबर 4, खाना नंबर 5 या खाना नंबर 7 अथवा खाना नंबर 9, इनमें से कहीं भी आकर के बैठा हो, तो ऐसा व्यक्ति बुढ़ापे में कभी निर्धन नहीं होगा। अर्थात बुढ़ापा उसका खूब ऐशो आराम से बीतेगा, बुढ़ापे में खूब धनवान होगा, परिवार की खूब तरक्की होगी, माता की उम्र लंबी होगी और परिवार और माता से नेक फल प्राप्त होता रहेगा।
इसी प्रकार दोस्तों सूरज खाना नंबर 3 के समय यदि राहु खाना नंबर 1 में अथवा राहु खाना नंबर 2 में बैठा हो, या सूरज के साथ ही केतु खाना नंबर 3 में हो, या केतु खाना नंबर 4 में हो, या राहु अथवा केतु इनमें से कोई भी एक खाना नंबर 5 में बैठा हो, या अकेला केतु खाना नंबर 6 में हो, या राहु अकेला खाना नंबर 7 में हो, या राहु अथवा केतु इन दोनों में से कोई भी खाना नंबर 8 में बैठा हो, अथवा लाल किताब के वर्षफल के अनुसार बुध खाना नंबर 8 में आकर के बैठ जाए, या राहु खाना नंबर 9 में हो, या लाल किताब वर्षफल के अनुसार बुध खाना नंबर 9 में आ जाए। इसी प्रकार या राहु खाना नंबर 10 में हो, या बुध वर्षफल में खाना नंबर 10 में आ जाए, अथवा राहु खाना नंबर 11 में हो, या बुध वर्षफल अनुसार खाना नंबर 11 में आ जाए। इसी प्रकार राहु खाना नंबर 12 में हो, अथवा बुध वर्षफल अनुसार खाना नंबर 12 में आ जाए। तो ऐसी किसी भी ग्रह चाल के होने पर ऐसे व्यक्ति के मामे अर्थात नान के परिवार, उसके मामे आदि पर और उसकी औलाद पर अशुभ फल मिलता है, अशुभ असर होता है। जिस साल भी जन्म कुंडली अथवा वर्ष कुंडली में ऐसा कोई योग बने तो उस साल इस प्रकार का फल मिलने की संभावना बनी रहती है। इसी प्रकार दोस्तों यदि सूरज खाना नंबर 3 में हो और साथ ही बुध उसके साथ खाना नंबर 3 में ही विराजमान हो, अथवा बुध खाना नंबर 5 में हो, तो ऐसे व्यक्ति के दिन में जन्मी औलाद, यानी ऐसे व्यक्ति के यदि कोई औलाद, यदि कोई लड़का दिन के समय पैदा हो तो पूरा नेक फल प्राप्त होगा। मगर रात के समय जन्मी औलाद अर्थात रात के वक्त पैदा हुई औलाद पर अशुभ असर हो सकता है। इसके अलावा ऐसे व्यक्ति का व्यापार अथवा उसकी बहन अथवा उसकी लड़की भी दुखी रह सकती हैं, व्यापार में कोई लाभ ना होगा या कोई नेक फल ना मिलेगा। मामे आदि पर भी, नान के परिवार पर भी अशुभ फल या अशुभ असर हो सकता है। इसी प्रकार दोस्तों सूरज खाना नंबर 3 के समय यदि चंद्रमा खाना नंबर 6 अथवा खाना नंबर 8 अथवा खाना नंबर 10, 11 या खाना नंबर 12 इनमें से किसी भी घर में विराजमान हो तो ऐसे व्यक्ति के यहाँ दिन दहाड़े चोरी होने की, लूट होने की संभावना बनी रहती है। इसी प्रकार सूरज खाना नंबर 3 के समय यदि शुक्र या राहु या वर्षफल अनुसार बुध खाना नंबर 9 में आकर के बैठ जाए तो ऐसे व्यक्ति के बाप दादा, उसके बुजुर्ग निर्धन होंगे, या जिस साल भी ऐसा योग बने, जिस साल भी वर्षफल में ऐसा ग्रह चाल आए तो उस साल उसके बाप दादा को धन हानि का सामना करना पड़ सकता है या बहुत अधिक नुकसान का सामना करना पड़ सकता है। इसी प्रकार सूरज खाना नंबर 3 के समय यदि बृहस्पति अथवा चंद्र अथवा राहु अथवा बुध वर्षफल अनुसार या जन्म कुंडली अनुसार खाना नंबर 11 में विराजमान हो तो ऐसे व्यक्ति के पड़ोसी अक्सर बर्बाद होंगे। बुध दोस्तों केवल वर्षफल में ही खाना नंबर 11 में आ सकता है। तो दोस्तों ये था सूरज खाना नंबर 3 का अन्य भावों और अन्य ग्रहों से बनने वाले विशेष योग। तो यदि आपको उपरोक्त किसी भी प्रकार से मंदे फल की, अशुभ फल की प्राप्ति हो रही हो तो ऐसे में कुछ बहुत ही साधारण से उपाय मैं आपको बतलाऊंगा जिनके पालन करने से आपको सूरज खाना नंबर 3 से संबंधित किसी भी प्रकार के अशुभ फलों में
कमी आएगी और नेक फल की प्राप्ति होगी। सबसे पहले तो जिन व्यक्तियों का भी सूरज खाना नंबर 3 में विराजमान हो, ऐसे व्यक्तियों को सदा कमजोर और जरूरतमंदों की सेवा और सहायता करते रहना चाहिए। दूसरी बात, आपको हिदायत है कि आप अपना चाल चलन हमेशा नेक रखें, उत्तम रखें, पराई स्त्रियों से संबंध ना बनाएं, शराबखोरी ना करें, जुआ आदि ना खेलें, मीट मांस मछली अंडा इन चीजों से बिल्कुल दूर रहें। और तीसरी हिदायत है कि चोरी के माल से आप सदा परहेज रखें, सदा दूर रहें। तो यदि आप जीवन में इन हिदायतों का पालन करते रहेंगे तो आपको निसंदेह बिना किसी शक के सूरज खाना नंबर 3 के शुभ फल मिलते रहेंगे। आप पर ईश्वरीय कृपा बनी रहेगी, ऐसी मेरी प्रार्थना है। इसी के साथ आप सबसे विदा लेता हूं। कर भला होगा भला। धन्यवाद।